दोस्तों, भारत और बांग्लादेश की सीमा पर जो कुछ इस वक्त घट रहा है उसे सिर्फ एक सीमावर्ती तनाव कहना सच्चाई से मुंह मोड़ने जैसा होगा। इस वक्त जो सबसे बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने आई है उसने ना सिर्फ बांग्लादेश की सेना को झकझोर दिया है बल्कि ढाका से लेकर सत्ता के गलियारों तक हड़कंप मचा दिया है। बांग्लादेश की सीमा से सटे उस इलाके में गतिविधियां बढ़ी हैं जिसे भारत अपनी जीवन रेखा मानता है। वही संकरा भूभाग जिसे देश के उत्तर पूर्वी राज्यों को शेष भारत से जोड़ने वाला इकलौता रास्ता कहा जाता है। यही इलाका जिसे दुनिया सिलीगुड़ी कॉरिडोर या आम भाषा में चिकन नेक के नाम से जानती है। पिछले कुछ महीनों में इसी इलाके को लेकर जो हलचल बढ़ी उसने नई दिल्ली में चिंता की लकीरें गहरी कर दी। भारत की खुफिया एजेंसी ने कुछ ऐसा नोटिस किया जो कि चौंकाने वाला था। सीमा पार सैन्य ढांचा अचानक तेजी से बदला। यह बदलाव कोई सामान्य नहीं था बल्कि सीधा किसी गहरी साजिश का संकेत था। भारत की खुफिया एजेंसियों ने साफ तौर पर देखा कि बांग्लादेश की सीमा के भीतर एक खास सैन्य ठिकाने को असाधारण रूप से मजबूत किया जा रहा। दुनिया को बताने के लिए बांग्लादेश की तरफ से यह कहा गया कि यह सिर्फ रूटीन डिफेंस तैयारी है, लेकिन चिंता की बात यह थी कि वहां टैंक, भारी तोपें, आधुनिक हथियार और सप्लाई नेटवर्क असामान्य गति से खड़े किए जा रहे थे। नई दिल्ली ने पहले संकेत दिए, फिर चेतावनी दी, फिर साफ शब्दों में बताया कि चिकन नेक से छेड़छाड़ भारत के लिए रेड लाइन है। लेकिन जब चेतावनियों को हल्के में लिया गया तब भारत ने यह तय कर लिया कि अब शब्द नहीं, जमीन पर जवाब दिया जाएगा। दोस्तों, चिकन नेक सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं, भारत की सांस है। अगर आप भी मानते हैं कि देश की सुरक्षा से बढ़कर कुछ नहीं, तो इसी वक्त एक लाइक करके अपनी सेना का हौसला बढ़ाएं। कमेंट में जय हिंद लिखकर चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे मैं और आप मिलकर देश की ताकत बने। यही वो मोड़ था जहां कहानी ने रफ्तार बदली। सूत्रों के मुताबिक भारत ने सीमा से सटे बांग्लादेशी इलाके में मौजूद उस मिलिट्री बेस को निशाना बनाया जिसे लंबे समय से संभावित खतरे के रूप में देखा जा रहा था। अब भारत ने यह तय कर लिया था कि कोई सीमित कार्रवाई नहीं की जाए बल्कि पूरे नेटवर्क की रीढ़ तोड़ी दी जाए। यह हमला किसी प्रतीक के लिए नहीं था, यह सीधा उस केंद्र पर प्रहार था जहां से चिकन नेक को अस्थिर करने की रणनीति तैयार की जा रही थी। यही कारण है कि इस एक्शन के बाद बांग्लादेशी सेना अचानक बैकफुट पर नजर आने लगी। खबरें सामने आई कि कई सैन्य कैंप खाली कर दिए गए, कुछ पोस्ट से सैनिक पीछे हटे, कहीं कहीं आत्मसमर्पण की भी सूचनाएं आई। पहली नजर में यह लगा कि स्थिति को नियंत्रण में कर लिया गया है, मगर जमीनी हालात कुछ और कहानी कह रहे थे। सबसे अहम बात यह रही कि इस ऑपरेशन में भारत ने आधे अधूरे संकेत नहीं छोड़े। बड़ी संख्या में टैंक सक्रिय किए गए, सीमावर्ती रास्तों को सील किया गया, हर संभावित जवाबी कदम से पहले ही निपटने की तैयारी की गई। यह साफ था कि यह कार्रवाई पहले से तय रणनीति का हिस्सा थी। इस एक्शन के बाद ढाका में हड़कंप मच गया। राजधानी में आपात बैठकें शुरू हुई। सेना, प्रशासन और सरकार के बीच तालमेल बैठाने की कोशिशें तेज हो गई। जिस सैन्य बेस को निशाना बनाया गया वह कोई छोटा ठिकाना नहीं था। सैकड़ों एकड़ में फैला यह परिसर पूरे इलाके की सैन्य सप्लाई और निर्देशों का केंद्र माना जाता था। उसके ध्वस्त होते ही बांग्लादेश की सीमा सुरक्षा व्यवस्था में दरारें साफ दिखने लगी। इस पूरे घटनाक्रम का असर सिर्फ भारत और बांग्लादेश तक सीमित नहीं रहा। क्षेत्रीय ताकतों से लेकर वैश्विक मंच तक सभी की नजरें इस घटनाक्रम पर टिक गईं। वैश्विक मंचों से कूटनीतिक बयान आए, लेकिन भारत ने अब अपना रुख जमीन पर साफ कर दिया। इसी बीच पाकिस्तान में भी बेचैनी दिखने लगी। भारत की इस कार्रवाई ने सिर्फ एक देश को नहीं बल्कि उन सभी योजनाओं को झटका दिया जो पर्दे के पीछे चल रही थी। भारत की रणनीति बिल्कुल स्पष्ट थी कि यह कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था। सीमावर्ती इलाकों में सैन्य गतिविधियां पहले ही बढ़ाई जा चुकी थी। एयरबेस सक्रिय थे, विशेष बल अलर्ट पर थे, हर संभावित हालात पर अभ्यास किया चुका था। अब सीमाओं पर चौकसी और बढ़ा दी गई है। हर उस इलाके पर पैनी नजर रखी जा रही है जहां से किसी भी तरह की प्रतिक्रिया की आशंका हो सकती है। भारतीय सुरक्षा बलों को साफ निर्देश है कि किसी भी उकसावे का जवाब तुरंत और पूरी ताकत से दिया जाए। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बात बिल्कुल साफ कर दी है, भारत शांति चाहता है, लेकिन अपनी रणनीतिक जीवन रेखाओं पर किसी भी तरह का समझौता उसकी नीति नहीं है। चिकन नेक को लेकर जो संदेश देना था वो दे दिया गया है, और वो संदेश सिर्फ शब्दों में नहीं, जमीन पर लिखा गया है। भारत की इस कार्रवाई के बाद सबसे पहले जो चीज बदली वह थी माहौल की भाषा। बांग्लादेश में अब बयान कम और फुसफुसाहट ज्यादा सुनाई देने लगी। भारत सरकार ने संयम की बात की, लेकिन बांग्लादेश की सेना के भीतर असमंजस साफ झलकने लगा था। जिन इलाकों को कल तक सुरक्षित माना जा रहा था
वहां से अब सैनिकों की मूवमेंट पीछे की ओर दिखने लगी। ढाका में चल रही बैठकों का स्वर भी बदला हुआ था। पहले सवाल यह था कि भारत क्या करेगा, अब सवाल यह बन चुका था कि भारत अगला कदम कब उठाएगा। यही वह मनोवैज्ञानिक बढ़त थी जिसे किसी भी सैन्य रणनीति में निर्णायक माना जाता है। इस पूरे घटनाक्रम में एक बात बार बार सामने आई, भारत ने किसी आबादी वाले क्षेत्र को निशाना नहीं बनाया। जवाब स्पष्ट था कि दुश्मन को संदेश देना है, तबाही नहीं। लेकिन जिस सैन्य क्या ढांचे को तोड़ा गया वो पूरे नेटवर्क का दिमाग था। उसके गिरते ही बाकी ढांचा अपने आप लड़खड़ा गया। सीमा पर तैनात भारतीय बलों को अब और स्पष्ट निर्देश दिए गए। किसी भी तरह की हलचल, किसी भी संदिग्ध गतिविधि को पहले चेतावनी और फिर निर्णायक जवाब के रूप में देखा जाएगा। ये नीति नई नहीं थी, लेकिन इस बार इसे बिना किसी संकोच के लागू किया जा रहा था। इसी बीच अंतर्राष्ट्रीय हलकों में प्रतिक्रियाएं आने लगीं। कुछ देशों ने संयम की अपील की, कुछ ने हालात पर नजर रखने की बात कही। भूमिका कूटनीति की थी, लेकिन कोई भी देश भारत से यह नहीं कह पा रहा था कि उसने गलत किया, क्योंकि सारी कार्रवाई स्पष्ट रूप से सुरक्षा इनपुट्स और आत्मरक्षा के दायरे में थी। पड़ोसी देश पाकिस्तान में बेचैनी अब खुलकर दिखने लगी। वहां के टीवी स्टूडियो में तीखी बहसें शुरू कर दी हो गईं और भारत को अंतर्राष्ट्रीय नियमों की दुहाई दी जाने लगी। लेकिन भारत ने यह दिखा दिया था कि वो एक साथ कई मोर्चों पर दबाव झेलने और जवाब देने की क्षमता रखता है। इसी दौरान चीन को लेकर चर्चाएं तेज हो गईं। जिस सैन्य ढांचे को ध्वस्त किया गया, उसके निर्माण और विस्तार को लेकर पहले भी सवाल उठते रहे थे। भारत को झूठा साबित करने के लिए इन बातों को अफवाह बताया गया, लेकिन इस बार भारत के पास मौजूद इनपुट्स काफी ठोस थे। भारत की तैयारी सिर्फ सीमा तक सीमित नहीं थी। देश के भीतर लॉजिस्टिक्स, एयर डिफेंस और इंटेलिजेंस नेटवर्क को भी हाई अलर्ट पर रखा गया। भूमिका सतर्कता की थी, मुद्दा संकल्प का था। इस बीच बांग्लादेश के भीतर एक और संवेदनशील पहलू उभरने लगा। अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर पहले से मौजूद तनाव अब अंतर्राष्ट्रीय मंचों तक पहुंचने लगा। भारत लंबे समय से इस विषय पर चिंता जताता रहा है, लेकिन मसला इस बार भारत की सुरक्षा से जुड़ा हुआ था, क्योंकि आंतरिक अस्थिरता हमेशा सीमाओं पर असर डालती है। इस पूरे घटनाक्रम का असर बांग्लादेश की घरेलू राजनीति पर भी साफ दिखने लगा। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप तेज हो गए। भूमिका में एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराया गया, लेकिन पहली बार यूनुस सरकार के भीतर ही यह सवाल उठने लगा कि आखिर ऐसी स्थिति आई ही क्यों। इसी बीच बस एक निर्णायक जीत की मुद्रा में संयम दिख रहा था, क्योंकि भारत की हर स्तर पर तैयारियां पूरी थी। सेना, वायुसेना और खुफिया एजेंसियों के बीच तालमेल पहले से कहीं ज्यादा मजबूत नजर आ रहा था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इस घटनाक्रम को लेकर समीकरण बदलने लगे। जो देश अब तक इसे एक सीमित क्षेत्रीय तनाव मान रहे थे, वे अब इसे व्यापक सुरक्षा परिदृश्य के हिस्से के रूप में देखने लगे। भूमिका में संतुलन की बातें हुई, लेकिन भारत की इस कार्रवाई को सीधे सीधे आत्मरक्षा के दायरे में रखा गया। पाकिस्तान में इस पूरी स्थिति को लेकर बेचैनी बढ़ती जा रही थी। वहां के रणनीतिक हलकों में यह सवाल उठने लगा कि अगर भारत ने एक मोर्चे पर इतना निर्णायक कदम उठा लिया है, तो बाकी मोर्चों पर उसकी तैयारी किस स्तर की होगी। बातों में कोरी बयानबाजी थी, लेकिन उनका डर साफ दिख रहा था। चीन को लेकर भी चर्चाएं अब फुसफुसाहट से निकलकर विश्लेषण में बदलने लगी। सार्वजनिक तौर पर आधिकारिक चुप्पी बनी रही, लेकिन सोचने की बात यह थी कि जिस इलाके में गतिविधियां बढ़ी थी, वो केवल स्थानीय महत्व का नहीं था। भारत इस बात को पहले से समझ चुका था और उसी हिसाब से चालें चली गई थी। इस बीच बांग्लादेश के भीतर आम लोगों के बीच भी असमंजस बढ़ने लगा। सोशल मीडिया से लेकर स्थानीय चर्चाओं तक सवाल उठने लगे कि क्या देश को ऐसी टकराव की राह पर जाना चाहिए था। चर्चाओं में राष्ट्रवाद की बातें होने लगी। बांग्लादेश के लिए चिंता का विषय यह था कि असल कीमत कौन चुका रहा है। भारत की रणनीति यहां बिल्कुल साफ दिखाई देती, न तो किसी को नीचा दिखाने की कोशिश, न ही किसी को उकसाने की जल्दबाजी। अब कोई भी भारत की चेतावनियों को हल्के में लेने की हिम्मत नहीं कर सकता। आने वाले घंटे और दिन इस लिहाज से बेहद अहम है कि अब हर कदम सिर्फ सैन्य नहीं, बल्कि राजनीतिक और कूटनीतिक असर भी लेकर आएगा। दोस्तों, अब हमारा भारत गिड़गिड़ाता नहीं, बल्कि दुनिया की आंखों में आंखें डालकर अपनी शर्तें मनवाता है। दोस्तों, अगर आपको यह विश्लेषण अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय हिंद लिखकर अखंड भारत की एकता का प्रमाण दें। जय हिंद। दोस्तों, इस समय जैसिका और डॉल्फिन का वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में बताया जा रहा है कि डॉल्फिन अपने मालिक को जान से मारने की कोशिश की। ये और इतना ही नहीं, डॉल्फिन अपने मालिक को मुंह में दबाकर बहुत घायल कर दिया। क्या है इस वीडियो की पूरी सच्चाई, मैं आपका शंका इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा। दोस्तों, जैसिका नाम के एक ट्रेनर था जो डॉल्फिन को ट्रेन किया करता। इतना ही नहीं, बल्कि उस डॉल्फिन को समय समय पर भोजन भी दिया करता था।
यह डॉल्फिन जेसिका के पास 5 सालों से रह रहा था। जेसिका इन 5 सालों में समय समय पर भोजन देता और ट्रेन भी किया करता। वैसे तो डॉल्फिन इतना समझदार होता है कि वह जल्द ही मनुष्य के पास घुल मिल जाता है। ये आज तक तो कभी भी किसी मनुष्य पर भी हमला नहीं किया, उल्टा इंसानों को समुद्री जीवों से बचाते आ रहा है। ये आप लोग सुने ही होंगे किसी न किसी न्यूज़ चैनल पर, यह शॉर्ट वीडियो में देखे ही होंगे कि कैसे मनुष्य का मोबाइल पानी में गिरता है तो डॉल्फिन पानी से निकाल कर वापस कर देता है। ऐसे में डॉल्फिन पर इतना बड़ा इल्जाम लगाया जा रहा है कि डॉल्फिन अपने मालिक को मारने में कोशिश की। जो ये आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है वह सब वीडियो एआई द्वारा जनरेट किया गया है। ना ही जेसिका नाम की कोई ट्रेनर थी और ना ही किसी जगह डॉल्फिन का शो हुआ है। सारा का सारा वीडियो एआई से जनरेट किया गया ये और खामोखा डॉल्फिन को बदनाम कर दिया। जो डॉल्फिन इंसानों से इतना घुल मिल कर रहता है वह भला अपने मालिक पर कैसे अटैक कर देगा। दोस्तों यह सारा का सारा वीडियो फेक है ये और इसके आगे कुछ भी कारण नहीं है। ये आप डॉल्फिन जीव को लेकर क्या कहना चाहेंगे ये आप अपने राय कमेंट में ज़रूर दें। ये अगर ये आपको यह डाउट क्लियर हो गया होगा तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें।